हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इजी ट्यूटोरियल पॉइंट्स। और मकआउट सीए एंड पीसीए एग्जाम को लेकर कुछ चेंजेस किया गया है एंड आप लोगों को मे बी वो पता नहीं है। और रिसेंट सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म फिल ही नहीं कर पाया क्योंकि सीए का एंड पीसीए का मार्क्स नहीं था। ओके, तो क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोग तो एग्जाम दिए थे फिर भी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाया, उन लोगों का ईयर लग गया। तो सीए एंड पीसीए एग्जाम में कुछ चेंजेस किया गया है, इसका प्रायोरिटी हाई किया गया है। तो कैसे हाई किया गया है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को जानना होगा सीए एंड पीसीए एग्जाम क्या होता है। ठीक है, तो देखो सीए आप लोगों का होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट, आप लोगों को पहले से ही पता हो, बट मैं डीपली आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सीए 1 में आप लोगों का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इस सेमेस्टर में बीटेक एंड बीफार्म सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का ओनली सीए 1 एग्जाम नहीं होगा, बाकी स्टूडेंट का होगा। ठीक है, तो सीए 1 प्रेजेंटेशन से होगा, इसका 20 मार्क्स आप लोगों को मिलता है। सीए 2 आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग से होता है, इसमें भी आप लोगों को 20 मार्क्स मिलता है। सीए 3 आप लोगों का पेन एंड पेपर ऑफलाइन एग्जाम होता है 20 नंबर का। ठीक है, ये आपके कॉलेज में ही होगा। सीए 4 आप लोगों का ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम होता है एट कॉलेज। ओके, तो ये एकदम लास्ट में आप लोगों का सीए 4 एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम। जैसे आप लोग एमसीक्यू दिए थे वही तरीके से आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, और पीसीए 1 आप लोगों का लैब असाइनमेंट से हो जाता है। आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा एंड उसमें आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। इसका टोटल नंबर होता है 40। ठीक है, और पीसीए 2 होता है आप लोगों का लैब असाइनमेंट एंड वाइवा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का 40 मिलता है। तो ये जो सीए 1 2 3 4 पीसीए 1 2 ये आप लोगों को देखने को मिलता है स्टूडेंट पोर्टल में। ठीक है, ये विजिबल रहता है। बट एक्सटर्नल पीसीए, सेशनल और एंड सेमेस्टर का मार्क्स आप लोगों को विजिबल नहीं किया जाता। उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज बोल देता हूं, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स एंड 8 सेमेस्टर सभी स्टूडेंट्स का सीए 3 से पीसीए 2 तक सारा डेट एकदम सेम है सभी स्टूडेंट का। ओनली सीए 1 एंड सीए 2 आप लोगों का बीटेक बीफार्म सेकेंड एंड फोर्थ का अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, बट बीटेक बीफार्म सेकेंड एंड फोर्थ एंड बाकी सभी का तुम्हारा सीए 3 से पीसीए 2 का एंड एंड सेमेस्टर तक का पूरा आप लोगों का डेट एकदम सेम है। ठीक है, सो चलिए अभी आते हैं एक्सटर्नल पीसीए। तो एक्सटर्नल पीसीए ये मैंडेटरी एग्जाम होता है जो 60 नंबर का होता है। ठीक है, दोनों ही एक साथ होता है और आप लोगों को फाइनल असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, यानी असाइनमेंट, वाइबा एंड लैब थ्योरी एग्जाम। यानी आप लोगों का एक थ्योरी पेपर देखने को मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को इंस्टेंट वहीं पे आपको 30 मिनट्स मिलेगा एंड 30 मिनट्स के अंदर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करना होगा। यानी आप लोगों का 3 चीज होगा, असाइनमेंट, वाइबा एंड लैब थ्योरी एग्जाम। ठीक है, अभी आते हैं सेशनल पेपर। सेशनल पेपर में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के अंदर आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन करना होगा। सो कोई भी एक टॉपिक आप लोगों को दे दिया जाएगा, आपका एक ग्रुप होगा एंड ग्रुप में आप लोगों का एक प्रेजेंटेशन करना होगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन। ओके, और आप लोगों का सेमिनार भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का सेशनल पेपर में कोई क्रेडिट मार्क्स नहीं होता है, ये 100 मार्क्स का आप लोगों का होता है। ठीक है, 100 या 50 में होता है, तो आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, अटेंड करोगे तो पास हो जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी आते हैं एंड सेमेस्टर। तो एंड सेमेस्टर आप लोगों का थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो देखो सेशनल पेपर और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है ये आप लोगों को अटेंड करना ही होगा। अगर आप अटेंड नहीं करते हो तो आप लोगों का पूरा ईयर लग जाएगा। ओके, अगर आपका सीए मार्क्स ठीक है, पीसीए मार्क्स ठीक है, आपका एंड सेमेस्टर ठीक है, आपको 90% आया है, फिर भी आप लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम और सेशनल एग्जाम में अटेंड नहीं किए, तो आप लोगों का ईयर लग जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को अटेंड करना ही होगा। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है 60 नंबर का, वो प्रैक्टिकल एग्जाम अटेंड करना ही होगा या फिर सेशनल पेपर वो अटेंड करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, समझ में आ गया सभी कुछ? ओके, और ओवरऑल आप लोगों को 40 लाना होगा एक सब्जेक्ट में, मिनिमम 40 लाना होगा पास होने के लिए। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कैसे गेन करें उसके ऊपर टॉपिक मैंने वीडियो बना दिया था, बहुत सारा व्यूज है, आप लोग सर्च कर लीजिए मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर मकआउट स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मिल जाएगा सबसे पहले मेरा वीडियो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अभी आते हैं मेन टॉपिक में जो हम लोग को बताना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो देखो आपका पेपर होगा 1 2 3 4 या 5 6 जो भी पेपर होगा, ये पेपर मैंने लिखा है। ओके, पेपर नंबर। सो फर्स्ट पेपर में आप लोगों ने क्या किया, सीए 1 एग्जाम नहीं दिए तो उसको एब्सेंट मिल जाएगा। सीए 2 का एग्जाम नहीं दिए उसमें भी एब्सेंट मिल जाएगा। सीए 3 का एग्जाम आप लोग नहीं दिए उसमें भी एब्सेंट मिल जाएगा। सीए 4 का एग्जाम भी आप लोगों ने नहीं दिया, एब्सेंट मिल जाएगा। तो फिर आप लोगों का ईयर लग जाएगा, तो फिर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा, भैया मैं एक तो दे ही पाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीए 3 मैंने दे दिया, इसमें मेरा 10 नंबर आ गया। तो अभी आप लोग सोचो, मेरा जो फर्स्ट पेपर है सीए 1 सीए 2 में एब्सेंट है, सीए 4 में एब्सेंट है और सीए 3 में 10 मार्क्स मिला है।
तो आप लोगों का टोटल 10 मार्क्स पोर्टल में जाएगा। तो इससे क्या आप लोग पास हो पाओगे, सेमेस्टर क्लियर कर पाओगे? अगर सेमेस्टर अगर अच्छा नहीं गया तो 40 मार्क्स का आएगा आप लोगों का मिनिमम? नहीं आएगा। ओके चलो, मैंने CA1 CA2 नहीं दिया, मैंने CA4 दिया, तो CA4 में मेरा आया 15, यानी अकॉर्डिंग टू रूल्स बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स आता है, तो बेस्ट कौन सा है 15, तो आपका 15 जाएगा पोर्टल में। तो 15 अगर आता है तो क्या आप लोग पास हो पाओगे? तो क्या आप लोग पास हो पाओगे एक सेमेस्टर में? अगर एक सेमेस्टर अच्छा नहीं गया, सेमेस्टर अगर अच्छा जाता है तो पास हो जाएगा, डोंट वरी 40 मार्क्स आ जाएगा। बाय चांस सेमेस्टर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा? तो इसीलिए आप लोगों को सभी CA एग्जाम मस्ट अटेंड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट CA एग्जाम कौन सा है? वो है CA1 एंड CA2। तो अगर आपका CA1 एंड CA2 दोनों ही है तो दोनों ही आपको करना होगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन है और इसमें रिपोर्ट राइटिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको असाइनमेंट करके सबमिट करना है। और उसमें आप लोगों का मार्क्स मिल जाएगा 22 या फिर 24, ऐसा मार्क्स 25 भी मिल सकता है, 25 भी मिल सकता है। तो बेस्ट ऑफ कितना है? बेस्ट होगा आपका 25 या 24, तो उससे आप लोग तो पास हो जाओगे ना। तो खाली आप लोगों को 21 लाना होगा एंड सेमेस्टर में, ठीक है। अगर आप CA1 CA2 छोड़ देते हो तो आपका 25 24 या 23 मार्क्स चला जाएगा। क्योंकि CA3 जो एग्जाम है वो आपका पेन एंड पेपर मोड में होगा और DVS पोर्टल में चेक होगा, जो आपके टीचर के हाथ में ही है, बट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आप अगर अटेंड नहीं कर पाते हो आपका क्वेश्चन तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका अगर क्वेश्चन गलत होता है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उस केस में देखा गया है CA3 का बहुत ही कम मार्क्स आता है, 5 करके या 6 करके आता है, ठीक है। CA4 में भी सेम, CA4 आप लोग ऑनलाइन एग्जीक्यूट टेस्ट दोगे तो उसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया तो भी उसमें भी आप लोगों को 5-6 ही मिलेगा, 5 और 6 ही मिलेगा। तो अगर आप लोग CA1 CA2 एग्जाम नहीं देते हो तो आपको 5-6 ही मिलेगा CA में से। तो आप लोग कैसे पास हो पाओगे कि 40 चाहिए। इसीलिए CA3 और CA4 में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ये गारंटी हम लोग देते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? स्टूडेंट एग्जाम तो दे रहा है बट उसका मार्क्स ही पुट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने CA1 एंड CA2 का एग्जाम नहीं दिए, ठीक है, तो CA3 का एग्जाम आप लोगों ने दिए थे और CA4 का एग्जाम आप लोगों ने दिए थे। बट ऐसा देखा जा रहा है कि CA3 का एग्जाम आप लोगों ने दिए थे बट फिर भी इसका मार्क्स पुट ही नहीं हुआ है, और CA4 का आप लोग एग्जाम दिए थे उसमें आप लोगों का ओनली 5 मिला है, 5 या 6 मिला है, तो आप लोग पास हो पाओगे? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने CA4 एग्जाम तो दिए थे बट इसका मार्क्स पुट नहीं हुआ है, और CA3 में आप लोग एग्जाम दिए थे, इसका मार्क्स पुट हुआ है 10, तो इसमें आप लोग पास हो पाओगे एक सब्जेक्ट में? नहीं ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हुआ है इस साल, इस सेमेस्टर में, ओके। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को बैकलॉग आया है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और ऐसा भी देखा गया है कि आप लोग एग्जाम तो दिए थे बट किसी भी CA में आप लोगों का मार्क्स नहीं है, सब में एब्सेंट है, ठीक है, या मार्क्स ही नहीं है, तो आप लोगों का पूरा ईयर लग जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है आप लोग CA1 CA2 एग्जाम देते हो बट और ये CA1 और CA2 का मार्क्स टोटल आपके कॉलेज के हाथ में है, तो वो तो आप लोग देख सकता है, डोंट वरी। बट ऐसा भी देखा जा रहा है कि CA2 का मार्क्स ही पुट नहीं कर पा रहा है क्योंकि डेट ओवर हो गया है। जो डेट मैकआउट से बताया गया है उस डेट में आप लोगों का मार्क्स पुट नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलता है। और आप लोगों ने एग्जाम भी दिए थे तब आप लोग प्रोटेस्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे भी पता नहीं है, और टीचर्स लोग ऐसा क्यों करता है वो भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। बट आप लोग लीगली एक्शन ले सकते हो, ओके, इसके ऊपर। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सारा CA एग्जाम देना ही होगा, क्योंकि CA3 और CA4 ये आपका DVS पोर्टल में चेक होता है, पूरे मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन से चेक किया जाता है, तभी आप लोगों का ऑटोमेटिकली ये मार्क्स आ जाता है। बट फिर भी मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आपका CA3 का पेपर पेन एंड पेपर DVS पोर्टल में होता है, आपका पेपर स्कैन ही नहीं हो पाता, आपका MCQ जो टेस्ट होता है CA4 में उसका भी अपडेट नहीं हो पाता कुछ कारण की वजह से। तो ऐसे में आप लोगों का ये मार्क्स पुट नहीं होता है, तब आप लोगों को लग जाता है ईयर लैग, क्योंकि आप लोगों को मार्क्स अगर नहीं मिलता है तो मिनिमम क्राइटेरिया भी ये फुलफिल नहीं होगा, तो आप लोगों को ईयर लैग लग जाएगा। क्योंकि आप लोग सोच रहे थे भाई मेरे पास तो CA3 CA4 एग्जाम है तो CA1 CA2 को छोड़ देते, बट ऐसा आप लोग गलत सोचते हो, क्योंकि CA1 और CA2 में सबसे ज्यादा आप लोगों को मार्क्स मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा CA1 और CA2 का आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इसमें रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन तो है, बस ऐसा लिख के आपको सबमिट कर देना, उस पर आपको 24-23 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, है ना। तो क्योंकि CA3 या CA4 में बहुत ही कम मार्क्स आता है, आप लोग जो लिखोगे
वही मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। आप लोग अगर नहीं लिख पाओगे, आंसर नहीं करोगे, तो आप लोगों को 2, 3, 4, 5 मिलेगा। ये रूल्स के मुताबिक, क्योंकि मकआउट कंडक्ट कराता है CA3 एंड CA4, और मकआउट वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों का पेपर चेक होता है, तो इसलिए इसमें मार्क्स तो अब कम ही आएगा। और आपके पास पॉजिटिव पॉइंट क्या है, CA1 एंड CA2। तो अभी आप लोग बहुत लोग ये सोच रहे थे कि भैया चलो CA1 एंड CA2 एग्जाम देंगे, बाकी CA3 एंड CA4 नहीं देंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि CA1 CA2 आपके कॉलेज से तो नंबर दे देता है, ये भी कॉलेज से ही देता है, बट मकआउट ओरिएंटेड है, मकआउट ये कंडक्ट कराता है, तो इसका तो कुछ खास चीज़ तो होगा, इसका कुछ एक्स्ट्रा पैरिटी होगा। ओके, तो दैट्स वाई आप लोग को किसी भी CA को मिस नहीं करना है। और अगर आप लोग कोई कारण की वजह से CA एग्जाम नहीं दे पाते हो, बट एटलीस्ट 2 एग्जाम आप लोग को बिल्कुल देना ही देना है। और ध्यान रखना है कि वो 2 एग्जाम में आप लोगों का मार्क्स पुट होना चाहिए। मार्क्स पुट ना होने की वजह से बहुत स्टूडेंट का ये अलग लग गया है, क्योंकि आप लोगों का अगर सभी CA में एब्सेंट आ जाता है तो आप लोगों का ये अलग लग जाएगा। सेम आप लोगों का PCA में भी है, PCA में अगर एब्सेंट आ जाता है तो आप लोगों का ये अलग लग जाएगा। तो आप लोगों का एटलीस्ट 1 CA एंड PCA में मार्क्स होना चाहिए अगर आप एंड सेमेस्टर बैठना चाहते हो तो। बट अगर एक में होता है तो आप लोगों का नंबर कम जाएगा और आप लोगों को 90% श्योर है बैकलॉग लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट CA और PCA एग्जाम को हल्के में ले रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जो आप लोगों को मैं CA एग्जाम में बताया वही सेम चीज़ आप लोगों को PCA में भी होगा, बट इसमें आप लोगों को असाइनमेंट अगर सबमिट कर देते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा 30, 33, 34, 35 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो इतना ही था वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।